हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारा है एंटोनिम्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटोनिम्स के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यह कुछ पार्ट्स में आएगा। क्या यह कुछ पार्ट्स में आएगा? लगभग यह 6 या 7 पार्ट्स के अंदर आएगा, या 7 पार्ट्स के तकरीबन 6 या 7 पार्ट्स के अंदर आएंगे। तो इसमें क्या, हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ देंगे तो हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज से एंटोनिम्स के बारे में। अंग्रेजी के में जिसे विलोम शब्द कहते हैं, हिंदी में जिसे, वो अंग्रेजी में एंटोनिम्स होते हैं। परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो बात करें एंटोनिम्स क्या होता है। जब एक वर्ड का क्या जब एक वर्ड का मीनिंग या अर्थ दूसरे वर्ड के मीनिंग के अर्थ के जस्ट विपरीत हो, क्या हो, जस्ट विपरीत हो, तो वह वर्ड दूसरे वर्ड का एंटोनिम्स कहलाएगा। अर्थात गोरे का काला, काले का गोरा, दिन का रात, सुबह का शाम। तो इस तरह से एक शब्द होता है, एक शब्द का दूसरा शब्द क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। बात करें तो भाषा की समृद्धि के लिए एंटोनिम्स को जानना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी होता है। किसी भी भाषा की समृद्धि की बात करते हैं कि एक तो केवल एक क ख ग घ नहीं जानो, और एक पूरा उसका व्याकरण जानो। व्याकरण जानने के बाद भी आप उसके क्या है कि शब्दों की बात जानेंगे, तभी जाके वो उसका साहित्य समृद्ध हो पाता है। तो हर साहित्य में क्या है, या हर भाषा के अंदर आपको विलोम शब्द आने चाहिए। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। बात करें हमारे पहला एंटोनिम्स की बात करें तो पहला आता हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक तरह के वर्ब है जिसका अर्थ होता है कि पहुंच स्वीकार करना, पहुंच या फिर स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना। जैसे कहते हैं ना कि क्या आपने मेरी बात को एक्नॉलेज किया, क्या आपने मेरी बात को स्वीकार किया। तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने आपकी बात को एक्नॉलेज कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। नहीं, इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर, या एंटोनिम्स क्या होगा, डिनाई करना या डिसऑन करना। मतलब मैंने आपको बात को सिरे से नकार दिया या साफ साफ मना कर दिया। तो एक्नॉलेज का एंटोनिम्स क्या होगा, हमारे सिरे से नकार देना, या डिनाई या डिसऑन। दूसरा हमारा आता है क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। और ऑपोजिट क्या होगा इसका, रिजेक्ट करना। क्या होगा, रिजेक्ट। एक्सेप्ट का क्या होगा, रिजेक्ट। स्वीकार करने का अस्वीकार करना। तीसरा आता है अबंडेंस, ABUNDENC। अबंडेंस, अबंडेंस का अर्थ होता है आधिक्य। अबंडेंस का अर्थ क्या होता है, आधिक्य। एंटोनिम्स की बात करें तो ड्रेथ, DEARTS। ड्रेथ का मतलब कमी, DEARTS। ड्रेथ यानी क्या होती है, कमी। अबंडेंस यानी अधिक्य, ड्रेथ यानी कमी। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। और एंटोनिम्स की बात करें तो लिमिटेड होता है इसका अर्थ क्या होता है, लिमिटेड होता है। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। और एंटोनिम्स क्या होता है इसका, लिमिटेड होता है। बात करें एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। हम किसी की बात को एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसको कहते हैं एडमायर। और एडमायर क्या है, एक तरह का वर्ब है। बात होता है डिस्पेस। डिस्पेस की बात करें तो हम किसी की निंदा करते हैं, उसके लिए काम में लेते हैं हमारे डिस्पेस। तो प्रशंसा करना या निंदा करना। तो एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना, डिस्पेस का मतलब होता है निंदा करना। फिर आता है अगला सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का अगला है हमारा अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। और डेड का मतलब होता है मृत्यु या मरा हुआ। डेड का मतलब मृत्यु या मरा हुआ, अलाइव का मतलब जीवित। फिर आता है एंशिएंट। क्या है, एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन। एंशिएंट का अर्थ क्या होता है, प्राचीन। और मॉडर्न का मतलब जो आधुनिक होता है, उसके बारे में कहा जाता है। एंशिएंट यानी प्राचीन, मॉडर्न यानी आधुनिक। इसके साथ आपके हिंदी के भी कुछ शब्द तैयार हो जाएंगे, तो आप इनके लिए भी थोड़ी तैयार रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परीक्षाओं में बेहतर अंक पाना आसान हो जाएगा आपके लिए। बात करें एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है अलग रहना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, अलग रहना। और परशु का मतलब साथ रहना। क्या आप इस चीज़ को शामिल करते हैं, परशु कर लीजिए, स्वीकार कर लेना, शामिल कर लेना। तो एब्सटेन का अर्थ होता है, एब्सटेन का अर्थ होता है अलग रहना। और परशु इसका एंटोनिम्स होगा, अर्थात साथ रहना। अगला आता है हमारा एब्सेंस। एब्सेंस की बात करते हैं, एब्सेंस को हिंदी में कहते हैं हमारे अनुपस्थिति। एब्सेंस को क्या बोलते हैं, अनुपस्थिति। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, प्रेजेंस। क्या प्रेजेंस, क्या एब्सेंस का क्या होगा, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति।
एब्सेंस एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, प्रेजेंस प्रेजेंस की बात करें तो उपस्थिति। फिर आता है एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। क्या होता है एबोलिश, एबोलिश का मतलब क्या होता है उन्मूलन करना, एक तरह की वर्ब। और कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब लगाना, कन्फर्म का मतलब क्या होता है लगाना। तो एबोलिश मतलब उन्मूलन करना, कन्फर्म, कन्फर्म मतलब लगाना। बात करें कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। क्या एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है असामान्य। एंटोनिम्स क्या होगा इसका नॉर्मल। एबनॉर्मल का क्या होगा नॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य। फिर आता है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है सक्रिय। ऑपोजिट क्या होगा इसका इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय। सक्रिय का क्या होगा निष्क्रिय, मतलब एक्टिव का क्या होगा पैसिव। पैसिव भी कह सकते हैं, इनएक्टिव भी कह सकते हैं। फिर आता है एक्यूट, एक्विट, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना। एक्विट का अर्थ क्या होता है मुक्त करना, जिसका ऑपोजिट क्या होगा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है कि आप किसी, जैसे अपन किसी दोषी व्यक्ति होता है उसको हम कन्विक्ट करते हैं, मतलब उसको दोषारोपण करते हैं, वो वाली बात होती है। तो एक्विट, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, और कन्विक्ट मतलब उसको दोषारोपण करना, ये दोषी साबित करना। फिर आता है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या सुविधा। क्या एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब क्या होता है लाभ सुविधा। और डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान होना। तो एक तरह का ऑपोजिट है ये। एडवांटेज का क्या होगा डिसएडवांटेज, एडवांटेज का अर्थ क्या होगा लाभ या सुविधा। फिर आता है अबेंडन, अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। अबेंडन, अबेंडन का अर्थ क्या होता है छोड़ देना। और रिटेन, अबेंडन का क्या होगा रिटेन मतलब शामिल कर लेना। अबेंडन, अबेंडन का अर्थ क्या होता है छोड़ देना, और रिटेन इसका एंटोनिम्स होगा, ये विलोम शब्द होगा। अबेंडन का रिटेन मतलब अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। फिर ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का अर्थ होता है विचित्र। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का अर्थ क्या होता है विचित्र। और ग्रेसफुल इसका एंटोनिम्स होगा मतलब शानदार। जो कई तो विचित्र लोग होते हैं, कई शानदार लोग होते हैं। तो ग्रेसफुल जो होता है ना, मे काइंड योर ग्रेस, ग्रेस का मतलब शानदार वाली चीज़ें होती हैं, उनके ग्रेसफुल शब्द काम में लिया जाता है। तो ऑकवर्ड का होता है विचित्र, ग्रेसफुल मतलब शानदार। फिर आता है एलियन, एलियन की बात करें तो विदेशी। एलियन, एलियन का अर्थ क्या होता है विदेशी। और ऑपोजिट क्या होगा इसका नेटिव। क्या होगा इसका ऑपोजिट नेटिव मतलब देशी। अटेंटिव, अटेंटिव का अर्थ होता है सावधान। और ऑपोजिट क्या होगा इसका इन अटेंटिव। अटेंटिव का क्या होगा इन अटेंटिव। फिर बात करते हैं अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है आकर्षित करना, जबकि इसका क्या होता है ऑपोजिट रेपल। रेपल मतलब प्रतिकर्षित करना। तो अट्रैक्ट का क्या होगा रेपल। अटैक, अटैक का अर्थ क्या होता है आक्रमण करना। अटैक, अटैक का अर्थ क्या होता है आक्रमण करना। और डिफेंड, डिफेंड का मतलब तो अपनी प्रतिरक्षा करना। तो वैसे तो हम हर पेज की बात आपको दोबारा से एक बार रिकैप लेते हैं, लेकिन पहले पन्ने का लेना भूल गए तो हम एक साथ ले लेते हैं दोनों पन्नों का, पहले का और दूसरे का। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब पहुंच स्वीकार करना। फिर आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। कैसा एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एबेंडेंस, एविडेंस का मतलब क्या था आधिक्य। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण। एडमायर, एडमायर करने का मतलब होता है हमारे प्रशंसा करना। फिर आता है अलाइव, क्या आता है अलाइव, अलाइव मतलब जीवित। एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब अलग रहना। फिर आता है हमारा एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस का अर्थ क्या था अनुपस्थिति। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब असामान्य। एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय। एक्विट, एक्विट का मतलब मुक्त करना। फिर आता है एडवांटेज, क्या है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब लाभ या सुविधा। अबेंडन, अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब विचित्र। एलियन का मतलब विदेशी। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है सावधान। हमारे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना। और अटैक, अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना। क्या होता है अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना। अगला आता है हमारा एडवर्सिटी। क्या एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अर्थ होता है हमारे क्या विपत्ति। क्या होता है एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है विपत्ति। ऑपोजिट क्या होगा इसका प्रॉस्पेरिटी। विपत्ति का क्या होगा प्रॉस्पेरिटी। एफ्रीम, एफ्रीम का अर्थ होता है हमारे स्वीकार करना। एफ्रीम का अर्थ क्या होता है स्वीकार करना। ऑपोजिट क्या होगा इसका डिनाई। एफ्रीम का अर्थ होता है स्वीकार करना, ऑपोजिट क्या होगा इसका डिनाई। एफ्रीम का डिनाई, एफ्रीम का डिनाई। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री, एग्री का अर्थ क्या होता है सहमत होना। एग्री, एग्री का अर्थ क्या होता है सहमत होना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका डिफर, डिफर का मतलब अलग, अलग राय होना। तो एग्री का मतलब सहमत होना, डिफर का मतलब अलग होना। एग्रीएबल मतलब मान्य।
एग्रीएबल मतलब मान्य, डिसएग्रीएबल मतलब अमान्य। एग्रीएबल मतलब मान्य, डिसएग्रीएबल मतलब अमान्य। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और डिसअलाउ मतलब अनुमति नहीं देना, अर्थात अनुमति के लिए साफ साफ मना कर देना। तो अलाउ का मतलब अनुमति देना, डिसअलाउ मतलब अनुमति नहीं देना। अगला आता है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमारे हमेशा, और ऑपोजिट क्या होगा इसका? नेवर, मतलब कभी नहीं। अटैच, अटैच का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, और डिटैच, डिटैच का मतलब छुड़ाना। अटैच, अटैच का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, और डिटैच का अर्थ क्या होता है? छुड़ाना। डिटैच, डिटैच का अर्थ क्या होता है? छुड़ाना। एसोसिएट, एसोसिएट का अर्थ होता है मिलाना। एसोसिएट, एसोसिएट का अर्थ क्या होता है? मिलाना, और डिसोसिएट का मतलब छुड़ाना। तो वही मिलाना छुड़ाना वाली बात होती है। अटैच, अटैच का डिटैच होता है, एसोसिएट का डिसोसिएट। मतलब एसोसिएट का मतलब होता है साथ साथ काम करते हैं ना, तो एसोसिएट बन जाते हैं। फिर आता है असेंबल। असेंबल का मतलब सम्मिश्रण, सम्मिलन। क्या कई बार क्या हम पार्ट्स का असेंबल करते हैं, क्या करते हैं? पार्ट्स को असेंबल करते हैं, वो वाली बात होती है। तो सम्मिलन होता है। तो डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब अलग अलग कर देना। क्या डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर देना। तो आती है, इसके लिए काम आती है शब्द। फिर एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। फिर होता है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल, अराइवल का अर्थ क्या होता है? आगमन। और डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब चले जाना। आगमन का प्रस्थान। आगमन का क्या होता है? प्रस्थान होता है। तो डिपार्चर यानी प्रस्थान, अराइवल मतलब आगमन। तो पेज नंबर 3 हमने देख लिया। तो पेज नंबर 3 को एक बार वापस देख ले, क्या क्या है पेज नंबर 3 पे। पहला हमारा था एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। अपोजिट क्या होगा इसका? प्रॉस्पेरिटी। एफ्रिम, एफ्रिम का मतलब स्वीकार करना, इसका अपोजिट होगा डिनाई। एग्री, एग्री का मतलब सहमत होना, अपोजिट होगा डिफर। एग्रीएबल मतलब मान्य, तो अपोजिट होगा डिसएग्रीएबल। अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति देना, अपोजिट होगा डिसअलाउ। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, अपोजिट होगा नेवर। डिटैच, डिटैच का मतलब होता अटैच, अटैच का मतलब होता है जोड़ना। डिटैच, डिटैच का मतलब छोड़ना। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब मिलाना, और डिसएसोसिएट का मतलब छुड़ाना। वो असेंबल का मतलब सम्मिलन। डिस्पर्स का मतलब वितरण। एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ना। डिसेंट, डिसेंट का अर्थ होता है हमारा नीचे उतरना। अराइवल, अराइवल का मतलब आगमन। और डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। तो आप इसको याद रखेंगे, और कई बार क्या है, इनको ट्रिक बना बना के आप याद करेंगे, तो ये आप चीज़ें याद हो पाएगी, नहीं तो ये याद होना इतना आसान नहीं। अब चले जाते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 क्या कहता है कि अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच जाना। अप्रोच क्या है? एक तरह का वर्ब है। अप्रोच क्या है? एक तरह की वर्ब है। अप्रोच का अर्थ क्या होता है? पहुंच जाना। और रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब चले जाना। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच जाना, रिट्रीट का मतलब होता है चले जाना। अपीयर, अपीयर का मतलब प्रकट होना। क्या अपीयर, अपीयर का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। जबकि और डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। वैनिश, वैनिश का मतलब धूमिल हो जाना। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे शब्द है। एनआर क्या कहते हैं? अपीयर का मतलब प्रकट होना, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना, या वैनिश मतलब धुल जाना। वैनिश भी आता है, एक तरह का सर्फ आता है जो काम में लेते हैं, तो आपको फायदा होगा। तो वैनिश की बात करें तो एनालाइज, एनालाइज का मतलब विच्छेद है, और सिंथेसिस का मतलब संयोजन करना। एनालाइज का मतलब विच्छेद है, और क्या कहते हैं? सिंथेसिस मतलब शामिल करना। तो वो इसके लिए काम में आता है शब्द एनालाइज, और क्या कहते हैं? सिंथेसिस। फिर आता है एंजल। एंजल का मतलब देवदूत। डेविल, डेविल का मतलब दानव। डेविल होता ना, यार ना मिले डेविल, एक सॉन्ग आता है, तो उसके लिए काम आता है ये वाला। तो फिर आगे आता है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, एक तरह का नाउन है। एक्टिविटी क्या होता है? क्रियाशीलता, एक तरह का नाउन है। ऑपोजिट क्या होगा? पैसिविटी। हमारे एक्टिविटी का क्या होगा? पैसिविटी, क्रियाशीलता। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पूर्ण। एम्पल, एम्पल का मतलब पूर्ण होता है। और सेंटी, सेंटी का मतलब अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण की बात करें तो एम्पल और सेंटी। क्या? एम्पल और सेंटी की बात करें तो आर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण। आर्मामेंट, आर्मामेंट का क्या अर्थ क्या होता है? शस्त्रीकरण।
डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट होता है निशस्त्रीकरण, आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण। फिर आता है आर्मरी, होता है आर्मामेंट में आर्मरी, आर्मरी शब्द होता है, आर्मरी मतलब शस्त्र आता है, तो शस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जानकारी, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब जान किसी का जानकार ना होना, इग्नोरेंस मतलब, ठीक है। तो इसमें इसको बेवकूफ़ नहीं कहते, ध्यान रखना, इग्नोरेंस का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है, किसी को कोई चीज़ पता ही नहीं है तो उससे बेवकूफ़ नहीं शब्द होता। फिर आता है एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब छोड़ देना। एक्वायर, एक्वायर का अर्थ क्या होता है प्राप्त करना, फॉरफिट का मतलब छोड़ देना। फिर आता है बैड, बैड का मतलब होता है खराब, बैड का मतलब क्या होता है खराब, और गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। बैड, बैड का मतलब होता है खराब, और गुड का मतलब क्या होता है अच्छा होता है। फिर होता है बारबरेस, बारबरेस का मतलब होता है असभ्य, बारबरेस का अर्थ क्या होता है असभ्य, और सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का अर्थ होता है सभ्य। बारबरेस का अर्थ होता है असभ्य, एडजेक्टिव है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। तो इस तरह हमने पेज नंबर 4 देख लिया। तो पेज नंबर 4 के एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से एंटोनिम्स है। पहला आता है अप्रोच, अप्रोच का मतलब पहुंच पाना, ऑपोजिट क्या होगा इसका रिट्रीट। फिर दूसरा आता है अपीयर, अपीयर का मतलब प्रकट होना, इसका ऑपोजिट होगा डिसअपीयर या वैनिश। फिर आता है एनालाइज, एनालाइज का विच्छेद। फिर आता है ऑपोजिट का सिंथेसिस। एंजल, एंजल का मतलब देवदूत। एंटोनिम्स क्या आएगा इसका डेविल। एक्टिविटी, एक्टिविटी का क्या होगा क्रियाशीलता, तो एंटोनिम्स क्या होगा पैसिविटी। एम्पल, एम्पल का मतलब पूर्ण। एंटोनिम्स क्या होगा सेंटी। आर्मामेंट का मतलब शस्त्रीकरण, ऑपोजिट का होगा डिसआर्मामेंट। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जानकारी। एंटोनिम्स क्या होगा इग्नोरेंस। एक्वायर, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना। एंटोनिम्स क्या होगा फॉरफिट। बैड, बैड का मतलब खराब, जबकि एंटोनिम्स क्या होगा गुड। बारबरेस का मतलब होता है सभ्य, और ऑपोजिट क्या होगा सिविलाइज्ड। तो इस तरह हमने पेज नंबर 4 देख लिया। अब आते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 क्या कहता है कि बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है बंजर, BARREN, बैरन का अर्थ क्या होता है बंजर। ऑपोजिट क्या होगा इसका फर्टाइल, बैरन का बंजर, और ऑपोजिट क्या होगा इसका फर्टाइल। फिर होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, क्या होता है कहते हैं ना इसकी ब्रेथ एंड लेंथ बताइए, लेंथ एंड ब्रेथ बताइए। तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और ब्रेथ का अर्थ क्या होता है चौड़ाई। लेंथ का मतलब लंबाई, और ब्रेथ का अर्थ क्या होता है चौड़ाई। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, क्या होता है बैक, बैक का अर्थ क्या होता है पीछे। फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है आगे। बैक का अर्थ क्या होता है पीछे, फ्रंट, फ्रंट का अर्थ क्या होता है आगे। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब सबसे पिछला भाग, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है सबसे पिछला भाग, और फोरग्राउंड का मतलब सबसे आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब सबसे पिछला भाग, और फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है सबसे आगे वाला भाग। फिर आता है बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पिछला। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे वाला। फॉरवर्ड, एडवांस्ड, बोल्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का क्या होगा एडवांस्ड बोल्ड होगा। फिर आता है बैडली, बैडली का मतलब बुरे प्रकार से। बैडली, बैडली का मतलब क्या होता है बुरे प्रकार से। वेल, वेल मतलब अच्छा, बुरे प्रकार से, बैडली का मतलब बुरे प्रकार से। और विलोम शब्द क्या होगा इसका अच्छा या वेल। बैलेंस, बैलेंस का मतलब तुल्यता, स्थिरता या बचत। तुल्यता, स्थिरता या बचत बैलेंस। तो तुल्यता, स्थिरता, बचत कहेंगे बैलेंस के लिए। तो डिफरेंस, डिफरेंस में की बात करते हैं इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, इसके ऑपोजिट होंगे बैलेंस। बैलेंस का अर्थ क्या होता है तुल्यता, स्थिरता, बचत। बात करें अगले ऑपोजिट की, तो बल्क, बल्क का मतलब होता है निराश करना। BALK बल्क, ये BULK अलग शब्द होता है, बल्क मतलब होता है जैसे BULK शब्द होता है उसमें क्या है बहुत सारी मात्रा में बल्क, बल्क क्वांटिटी। लेकिन BALK बल्क, बल्क मतलब होता है विघ्न डालना या निराश करना। ऑपोजिट क्या होंगे एक्सेप्ट और असिस्ट, एक्सेप्ट और असिस्ट होगा इसका ऑपोजिट। फिर बात करें बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। बैन, बैन का अर्थ क्या होता है प्रतिबंध लगाना या रोकना। ऑपोजिट क्या होगा अलाउ या सैंक्शन, अलाउ या सैंक्शन इसका ऑपोजिट होगा बैन, बैन का प्रतिबंध लगाना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा अलाउ या सैंक्शन। बैनिश, बैनिश का मतलब हटा देना या निकाल देना। बैनिश, बैनिश का मतलब हटा देना या निकाल देना, जबकि ऑपोजिट क्या होगा इसका एडमिट, एक्सेप्ट, वेलकम। एडमिट, एक्सेप्ट, वेलकम होगा। बैनिश, बैनिश का मतलब होता है हटा देना या निकाल देना। ऑपोजिट क्या होगा एडमिट, एक्सेप्ट और वेलकम। बात करें अगला, तो बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का क्या होता है
दिवालिया। और क्या कहते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा, सोलवेंट। क्या होता है बैंकरप्ट का, क्या होगा, सोलवेंट। बैंकरप्ट का ऑपोजिट क्या होगा, सोलवेंट। फिर आगे बात करें, बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा या प्रकट करना। ये यार बेयर, बेयर का अर्थ क्या होता है, नंगा या प्रकट करना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा क्लॉथेड। क्लॉथड का मतलब कपड़े पहन रखे हैं उसने, या एम्बेलिश्ड। क्या, क्लॉथड या फिर एम्बेलिश्ड कहेंगे इसको। बेयर, बेयर का मतलब नंगा। तो एक पेज नंबर 5 हो गया, इसका जिस्ट देख ले एक बार वापस दोबारा से। बैरन, बैरन का मतलब बंजर, ऑपोजिट होगा फर्टाइल। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ऑपोजिट होगा लेंथ। बैक का मतलब पीछे, ऑपोजिट होगा फ्रंट। बैकग्राउंड मतलब सबसे पीछे, पिछला भाग, ऑपोजिट होगा फोरग्राउंड। बैकग्राउंड, अगला आता बैकग्राउंड, अर्थ होगा पिछड़ा, ऑपोजिट होगा हमारे फॉरवर्ड। एडवांस्ड, बोल्ड। बैडली, बैडली मतलब बुरे प्रकार से, ऑपोजिट होगा वेल। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है तुल्यता, स्थिरता, बचत। ऑपोजिट होगा डिफरेंस, इनस्टेबिलिटी और इनसर्टेनिटी। ठीक है, इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और इनडिफरेंस। बाल, बाल का मतलब होता है विघ्न डालना। बाल, बाल का अर्थ क्या होता है, विघ्न डालना, निराश करना। इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट या असिस्ट। फिर बैन, बैन का मतलब प्रतिबंध लगाना या रोकना। इसका ऑपोजिट होगा अलाउ या सैंक्शन। बैनिश, बैनिश का अर्थ होता है हटा देना या निकाल देना। बैनिश, बैनिश का अर्थ क्या होता है, हटा देना या निकाल देना। ऑपोजिट क्या होगा, एडमिट, एक्सेप्ट, वेलकम। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का अर्थ क्या होता है, दिवालिया। ऑपोजिट होगा सॉल्वेंट। और बेयर का मतलब होता है नंगा या प्रकट करना, ऑपोजिट होगा क्लॉथ्ड या फिर एम्बेलिश्ड। अब आते हैं अगला पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 का क्या होगा, बैरली। बैरली का मतलब होता है केवल या मात्र। बैरली का अर्थ क्या होता है, केवल या मात्र होता है। ऑपोजिट की बात करें तो फुली होगा, इसका क्या होगा, फुली ऑपोजिट होगा। फिर आता बेस। बेस का मतलब होता है पेंदा, पेंदी, तल, आधार। पेंदा, पेंदी, तल, आधार, बेस। बेस का बेस क्या है वो बात करें तो बेस का क्या अर्थ क्या होता है, पेंदा, पेंदी, तल, आधार। एंटोनिम्स की बात करें, टॉप या अपेक्स होता है। तो टॉप या अपेक्स हमारे इसका ऑपोजिट होगा। पेंदा, पेंदी, तल, आधार की, बेस की। तो बाशफुल, बाशफुल का मतलब लज्जालु या विनीत। बाशफुल, बाशफुल का मतलब क्या होता है, लज्जालु या विनीत। बात करें हमारे आगे, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फॉरवर्ड। इसका अपोजिट क्या होगा, बोल्ड या कॉन्फिडेंट फॉरवर्ड। कोई कॉन्फिडेंट फॉरवर्ड होता है वो आता है, और एक बोल्ड होता है। तो ये हमारे इसके अपोजिट होंगे, किसके, बाशफुल के। बाशफुल मतलब सर मिले होते हैं, लज्जालु होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फिर आता बेसिक। बेसिक का मतलब होता है आधार। और ऑपोजिट क्या होगा, सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री। एक तो बेसिक हो और एक सेकेंडरी हो, सप्लीमेंट्री हो, मतलब साथ के होते हैं, उनके लिए काम आता है बेसिक। बात करें बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब अवैध संतान। बास्टर्ड, बास्टर्ड का अर्थ क्या होता है, अवैध संतान। और जब क्या हमारा अनस्काउंड्रल है। अनस्काउंड्रल का मतलब होता है जो अवैध संतान नहीं है। जो होता है ना कि अवैध संतान को पहले कहते थे यू स्काउंड्रल, ये मतलब अवैध संतान। अनस्काउंड्रल मतलब अवैध संतान नहीं होना या वैध संतान होना। बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध, संग्राम, लड़ाई। बैटल, बैटल का अर्थ क्या होता है, युद्ध, संग्राम, लड़ाई। मतलब ट्रूस या पीस। ट्रूस या पीस, तो इसको कहेंगे जिसमें शांति होती है, उसकी बात करें। बियर, बियर का मतलब भार डालना या उत्पन्न करना। बियर, बियर का अर्थ क्या होता है, भार डालना या उत्पन्न करना। ऑपोजिट की बात करें तो अबेंडन या गिव अप होगा इसका। अबेंडन या गिव अप इसका ऑपोजिट होगा किसका, और बियर, बियर का अर्थ होता है भार डालना या उत्पन्न करना। फिर होता है बियरेबल। बियरेबल का अर्थ होता है सहन योग्य। बियरेबल, बियरेबल का अर्थ क्या होता है, सहन योग्य। ऑपोजिट क्या होगा इसका, अनबियरेबल, इनटॉलरेबल और इनसफरेबल। कौन कौन से, अनबियरेबल, इनटॉलरेबल और इनसफरेबल। तो तीनों इसके ऑपोजिट होंगे किसके, बियरेबल के। तो बियरेबल के क्या क्या होंगे, सहन योग्य। फिर आता बीटन। बीटन का मतलब होता है पराजित। बीटन, बीटन का अर्थ क्या होता है, पराजित। विक्टोरियस या सक्सेसफुल। विक्टोरियस या सक्सेसफुल इसके ऑपोजिट होंगे। पराजित के क्या होगा, विक्टोरियस, और सक्सेसफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है, ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है, सुंदर। और अगली या हाइडस, क्या, अगली, हाइडस इसके ऑपोजिट होंगे। ब्यूटीफुल के अगली या हाइडस इसके ऑपोजिट होंगे। बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब उचित या अनुरूप। या बिकमिंग, बिकमिंग का अर्थ क्या होता है, उचित, अनुरूप।
तो अनबिकमिंग, इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, तो ये हमारे इसके ऑपोजिट होंगे, इसके बिकमिंग के। तो बिकमिंग का क्या होता है? बिकमिंग का उचित, अनुरूप, और अनबिकमिंग, इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार जिस्ट देख लें पेज नंबर 6 का। पेज नंबर 6 पे कौन कौन से हैं? बेयरली, बेयरली का मतलब होता है केवल या मात्र। बेयरली, बेयरली का अर्थ क्या होता है? केवल या मात्र। ऑपोजिट होगा फुली। बेस, बेस का मतलब पैंदा, तल। बेस, बेस का अर्थ क्या होता है? पैंदा या तल। टॉप या अपेक्सो का ऑपोजिट। बाशफुल, बाशफुल का मतलब लज्जालु या विनीत। बाशफुल, बाशफुल का मतलब क्या होता है? लज्जालु या विनीत। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फॉरवर्ड। बेसिक, बेसिक का मतलब आधार। सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री होगा इसका ऑपोजिट। बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब अवैध संतान। बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब होता है अवैध संतान। इसका ऑपोजिट होगा स्काउंड्रल। बैटल, बैटल का मतलब युद्ध, संग्राम, लड़ाई। ट्रूस, ट्रूस का मतलब पीस। बियर, बियर का मतलब भार सहन करना, उत्पन्न करना। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है गिव अप। अबेंडन या गिव अप, इसका मतलब भार हटाना या छोड़ देना। बियरेबल, बियरेबल का मतलब सहन करने योग्य। बियरेबल, बियरेबल का मतलब क्या होता है? सहन करने योग्य। अनबियरेबल, अनबियरेबल मतलब इनटॉलरेबल या अनसफरेबल। क्या? इनसफरेबल, इनटॉलरेबल और अनबियरेबल। तो ये सहने योग्य वाली बात के ऑपोजिट है बियरेबल के। बीटन, बीटन का मतलब पराजित। बीटन, बीटन का अर्थ क्या होता है? पराजित। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अगली, अगली का मतलब होता है हाइडस। अगली, अगली का मतलब अर्थ क्या होता है? हाइडस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। फिर बिकमिंग, बिकमिंग का अर्थ था उचित या अनुरूप। बिकमिंग, बिकमिंग का अर्थ क्या था? उचित, अनुरूप। अनबिकमिंग का इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनबिकमिंग, इन अप्रोप्रिएट और इनप्रॉपर, इसके ऑपोजिट होगा। तो पेज नंबर 7 पे जाते हैं। इसका बीफी क्या आता है? बीफी, बीफी की बात करें। बीफी का मतलब होता है, बीफ का मतलब होता है वैसे भी गाय का मांस होता है। बीफ का अर्थ क्या होता है? गाय का मांस। तो बीफी का मतलब मांसयुक्त या पुष्ट। क्या? मांसयुक्त या पुष्ट कहेंगे इसको। तो आप इसे याद रखेंगे। और ऑपोजिट क्या हो गया? स्क्रोनी या पंक्स। स्क्रोनी या पंक्स, जिसमें मीट या मांस बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए काम आता है ये। फिर आता है बिफोर, मतलब आगे का। बिफोर मतलब आगे का। आफ्टर या बिहाइंड मतलब पीछे का। बिफोर यानी आगे का, और आफ्टर या बिहाइंड क्या है? पीछे की बात आती है। फिर आता है बिगिन, बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना। बिगिन, बिगिन का अर्थ क्या होता है? आरंभ करना। फिनिश, फिनिश का मतलब एंड, फिनिश एंड या स्टॉप मतलब समाप्त करना। फिनिश एंड या स्टॉप का अर्थ क्या होता है? समाप्त करना। उसके लिए काम आती है ये वाले शब्द। फिर बिगिनर, बिगिनर का मतलब नव सीख हुआ। बिगिनर, बिगिनर का क्या होता है? नव सीख हुआ मतलब नया नया सीखने के लिए आता है, उसके लिए काम आता है नव सीख हुआ। ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपर्ट या वेटरन। एक्सपर्ट या वेटरन इसका ऑपोजिट होगा बिगिनर। बिगिनर का मतलब नव सीख हुआ। फिर आता है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पीछे। जबकि ऑपोजिट क्या होगा इसका? इन फ्रंट, इन फ्रंट या अहेड मतलब आगे का। इन फ्रंट, इन फ्रंट या अहेड क्या होता है? आगे का। तो बिहाइंड यानी पीछे का, इन फ्रंट या अहेड क्या होता है? पीछे का। क्या होता है? बीइंग, बीइंग का मतलब अस्तित्व। और नथिंगनेस, नथिंगनेस या ऑब्लिवियन। नथिंगनेस या फिर ऑब्लिवियन, ये हमारे अस्तित्व की बात करते हैं। जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उसकी लिए काम आता है नथिंगनेस या फिर ऑब्लिवियन। तो बीइंग, बीइंग का मतलब अस्तित्व, और नथिंगनेस या ऑब्लिवियन। तो बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब विश्वास के योग्य। बिलीवेबल, बिलीवेबल का मतलब क्या था? विश्वास के योग्य। क्योंकि अनबिलीवेबल मतलब इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब विश्वास के योग्य नहीं होना। फिर आता अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल की बात करते हैं, जिसका ऑपोजिट है बिलीवेबल। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव, बिलीव का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना। डिसबिलीव, डिसबिलीव या डाउट। डिसबिलीव या डाउट की बात करें तो विश्वास नहीं होना। तो बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। डिसबिलीव, डिसबिलीव का अर्थ होता है हमारा डाउट। डिसबिलीव या डाउट, मेन चीज़ वही है, शक करना। बिलीवर, बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करने वाला।
बिलीवर, बिलीवर का क्या होता है? विश्वास करने वाला। जबकि डिसबिलीव क्या? डिसबिलीवर, स्केप्टिक, एग्नोस्टिक। डिसबिलीवर, स्केप्टिक और एग्नोस्टिक। बिलिटिल, बिटिल लिटिल का अर्थ होता है छोटा करना, घृणा करना। बिलिटिल, बिटिल लिटिल का अर्थ है क्या? छोटा करना या ग्रहण करना, इसका ऑपोजिट होगा। तो प्रेज, प्रेज का मतलब एक्सजरेट। प्रेज, एक्सजरेट, मैग्नीफाई। हमारे छोटा करना का क्या होगा? बड़ा करना, मतलब बड़ाई करना, गणना करने की क्या होगा? बढ़ाई करना। तो प्रेज, एक्सजरेट, मैग्नीफाई। तो हमारे इसके बिलिटिल के ऑपोजिट होंगे। ये एक तरह के वर्ब है। तो प्रेज, एक्सजरेट और मैग्नीफाई इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता बिलो या बेनिथ। क्या? बिलो या बेनिथ की बात करते, नीचे, नीचे का पद या न्यून। नीचे, नीचे का पद या न्यून आता बिलो या बेनिथ की बात करें। फिर आता अबव, ओवर। क्या? अबव, ओवर। तो एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन दोनों ही मान सकते हैं इसको। तो इसका ऑपोजिट होगा बिलो या बेनिथ की। तो बिलो का अबव, बेनिथ का ओवर। फिर आता बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। क्या? बैंड, बैंड का अर्थ क्या होता है? झुकना। झुकने को क्या बोलते? ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेटन, मतलब सीधा खड़ा रहना। झुकना, झुकना का ऑपोजिट क्या होगा? और स्ट्रेटन मतलब सीधा खड़ा रहना। एक बार जस्ट देख ले पेज नंबर 7 की, एक बार वापस से। बीफी, बीफी का मतलब मांसयुक्त या पुष्ट। बीफी, बीफी का मतलब क्या था? मांसयुक्त या पुष्ट। इसके और फिर आता बिफोर, बिफोर मतलब आगे या पहले का। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना। बिगिनर, बिगिनर का मतलब नवसिखुआ। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। बीइंग, बीइंग का मतलब अस्तित्व। और बिलीवेबल, बिलीवेबल का अर्थ होता है विश्वास के योग्य। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। बिलीवर, बिलीवर मतलब विश्वास करने वाला। बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब होता है छोटा करना या ग्रहण करना, घृणा करना। बिलो, बिलो का मतलब या बेनिथ, बेनिथ का मतलब नीचे, नीचे का पद या न्यून। बैंड, बैंड का अर्थ होता है झुकना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले पार्ट में इसके आगे के एंटोनिम्स या विलोम शब्द देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए पूरा कोर्स बिल्कुल मुफ्त में लेके आए हैं। अर्थात हमारी पूरी मेहनत, ये मेरी पूरी मेहनत इसीलिए है ताकि आपको एक भी रुपया खर्च ना करना पड़े और पूरा कोर्स आपको टिप्स पे मिल जाना चाहिए। और बेहतर कोर्स हो सकता है मेरी पढ़ाने की क्वालिटी में कुछ कमी हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरे समर्पण में कहीं कमी है। तो आप तैयार रहिए आगे के जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ के लिए। हम आपके लिए लगातार अपलोड भी करते रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।